हाय एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट की, जो कि बीएड 2020 में आपके एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं। अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, 10 से 15 डेज ही बचे हैं अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए। ठीक है, मैं भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करूँ ताकि आपके प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना रहे। ठीक है, जो आज का हमारा सब्जेक्ट है, इसी का लर्निंग एंड टीचिंग पेपर 3 यूनिट 2 को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, मैंने पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। पैडागोजी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, पैडागोजी ऑफ एसएसटी आपका हो गया, इंग्लिश, कॉमर्स। ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस करा चुकी हूँ। ठीक है, जिन बच्चों ने वो क्वेश्चंस नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। ओके, ठीक है, जो मैंने आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, उसी के क्वेश्चन के हम आंसर करें अपनी मैराथन क्लास में। ठीक है, ये आंसर उन्हीं बच्चे को अवेलेबल होगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपको पता है, हम मॉडल ऑफ टीचिंग करें, जिसके अंदर हमने मास्टर ऑफ लर्निंग मास्टरी टीचिंग मॉडल हमने कंप्लीट कर चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में। आज का जो हमारा टीचिंग मॉडल वो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है। ठीक है, पूछताछ का प्रशिक्षण मॉडल। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आपको बीएड एग्ज़ाम से जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं टाइम टू टाइम मिलते रहे। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको मैराथन क्लास के जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, पूनम शर्मा ऑफिशियल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। ठीक है, आपको मैं ये सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ। ठीक है, इंक्वायरी का मतलब भी आपको पता है कि पूछताछ, जांच पड़ताल करना। ठीक है, ये एक लर्निंग अप्रोच है जिससे हम लर्निंग को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पीसते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है, डिस्कवरीज करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे टीचर एक बच्चे को प्रॉब्लम दी जाती है, ठीक है, देता है, और प्रॉब्लम जब आती है तो बच्चा उसको प्रीवियस नॉलेज से प्रॉब्लम में यूज़ करता है। जो उसके पास पूर्व ज्ञान होता है उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करता है। अगर प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है, उस बच्चे को सॉल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है, तो बच्चा फिर अपनी स्किल से यूज़ करेगा, या फिर हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना से, या फिर दूसरों से पूछ के, या फिर अपने आइडियाज़ को रखता है और उसका सॉल्यूशन निकालता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंक्वायरी टीचिंग मॉडल। ठीक है, ये किसने दी थी, 1962 में जे रिचर्ड सचमैन द्वारा दी गई थी। ओके, इसके अंदर क्या होता है, जब हम पजल होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और नई नई स्ट्रैटेजी बनाते हैं ताकि हम नई नॉलेज को एक्वायर या प्राप्त कर सकें। ठीक है, एक कोऑपरेटिव इंक्वायरी होता है, ठीक है, जो क्या करता है, आपकी थिंकिंग को सबसे ज़्यादा डेवलप करता है। ठीक है, इसको हम और डिटेल में समझते हैं। अब आपको अपने एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। ठीक है, यह प्रतिमान का विकास 1962 में जे रिचर्ड सचमैन द्वारा दिया गया था। यह मॉडल विद्यार्थियों को वैज्ञानिक ढंग से पूछताछ कौशल का विकास करने का प्रयास करता है। ठीक है, इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों को पूछताछ का प्रशिक्षण प्रदान करना। यह मॉडल विद्यार्थियों को स्वतंत्र अधिगमकर्ता बनने में सहायता करता है। ठीक है, सबसे अच्छा मॉडल होता है कि बच्चे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, अगर उनको कुछ नहीं आता तो वो अपने टीचर से पूछते हैं और क्वेश्चन करते हैं कि इसका क्या होगा। ठीक है, अगर उनके पास प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्यूशन पूछताछ में करते हैं। ओके, यह प्रतिमान विद्यार्थियों को स्वतंत्र अधिगमकर्ता बनने में सहायता करता है। इस प्रतिमान का प्रयोग विद्यार्थियों को सामग्री इकट्ठा करने, ठीक है, वास्तविकता का परीक्षण करने, कारणों का पता लगाने तथा सिद्धांतों का निर्माण में किया जाता है। इसके द्वारा अध्यापक विद्यार्थी को वास्तविक परीक्षण कौशल का प्रशिक्षण देता है, जिसके द्वारा वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझा सकता है। ठीक है, अब इसके अजम्पशन है, उसको हम ध्यान से देख लेते हैं। सारा ज्ञान अस्थायी होता है। ठीक है, कुछ भी फिक्स नहीं होता, कोई भी बच्चा कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, सारा ज्ञान क्या अस्थायी है, सारी समस्या का एक उत्तर नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंस है। ठीक है, हर कोई बच्चा अलग अलग क्वेश्चन पूछता है, तो सबका आंसर एक नहीं होता। ये क्या हमारे जम्पशन है। हम बुनियादी तौर पर नई चीज़ों को सीखने के लिए क्या रहते हैं, हमेशा उत्सुक रहते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है तो छोटे बच्चे को कुछ नहीं पता होता तो वो अपने मम्मी डैडी से क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है,
तो उसके मम्मी डैडी क्या करते हैं, उसको क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, ठीक है। अगर वो उसको बच्चे को चुप करा दे, क्या तो दिन पूरे डेली क्वेश्चन पूछता रहता है, तो बच्चा क्या करेगा, वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, फिर वो उसके अंदर क्या होगा, कोई भी एक्साइटमेंट नहीं रहेगी। तो पूछताछ करना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कभी भी बच्चों को रोकना नहीं चाहिए, जब भी वो कुछ भी पूछते तो उनका टीचर को या उनके पेरेंट्स को ज़रूर आंसर देना चाहिए, ताकि ये स्किल उनकी आगे तक डेवलप रहे, ताकि वो अपने लर्निंग को और अच्छा बेहतर बना पाए और वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाए और डिस्कवरी एक्सप्लोर कर सके। छात्रों में पूछताछ के प्रति सचेत किया जाता है। विद्यार्थियों को चिंतन नियमों का ज्ञान सिखाया जाता है, ठीक है। विद्यार्थी अपनी विचार योजना का विश्लेषण करना सीख सकेंगे। नई योजना का प्रत्यक्ष रूप से सिखाया जा सकता है और पहले से सीखी योजना को शामिल भी किया जाता है। जो उन्होंने पहले से पूर्व ज्ञान है उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। स्वयं सीखने पर बल दिया जाता है। अब एलिमेंट्स ऑफ इंक्वायरी मॉडल, ठीक है। जितने भी आपके टीचिंग मॉडल, सबके एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन जो उसके अंदर आपको लिखना है तो वो आपका जो मॉडल है उसके अकॉर्डिंग आप उसके आंसर लिखो। बाकी के जो एलिमेंट्स है वो आपके सबके सेम रहेंगे, ठीक है। मैंने आपको यूनिट 2 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे उसमें मैंने आपको 5 एलिमेंट्स बताए थे। एक तो फोकस, सिंटेक्स, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम और एप्लीकेशन। ये 6 हैं आपके एलिमेंट्स, ये हमेशा आपके टीचिंग मॉडल में रहेंगे। तो हम इसको डिटेल में समझते हैं, किसके कॉन्टेक्स्ट में, इंक्वायरी मॉडल में, पूछताछ, ठीक है। इंक्वायरी टीचिंग मॉडल का जो फर्स्ट एलिमेंट है, तत्व है, ठीक है, फोकस। पढ़ते हैं इस मॉडल का। बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, सोच का बहुत ज़्यादा ज्ञान किया जाता है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग को क्या किया जाता है, इसमें डेवलप किया जाता है। इसका पहला उद्देश्य ये होता है बच्चों में डिस्कशन की इंक्रीज़ करना, ठीक है, आइडियाज़ को, ताकि अपने आप को बच्चे क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके। इस मॉडल में बच्चों को डिस्कवरी से सीखे, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके वो सीख पाएँ, ठीक है। उद्देश्य क्या होता है, छात्रों की विचार क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, ज्ञान सोच को बढ़ावा देना। उन्हें अपने विचारों को पद्धति अनुसार व्यवस्थित करने योग्य, उन्हें विचारों तथा बोलने में प्रभावशील होना योग्य बनाना, ठीक है, फ्लुएंट। उन्हें वस्तु स्थिति के आधार पर निष्कर्ष निकालने का भी योग्य बनाया जाता है। अब सिंटेक्स में संरचना के अंतर्गत 5 चरण होते हैं। पहले तो क्या किया जाता है, समस्या का समाधान करना, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम का पता लगाया जाता है, ठीक है, कि जो भी टीचर ने बच्चों को प्रॉब्लम दिया उसका पता लगाया जाता है, ठीक है। वो टीचर उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं, बच्चों को बताते भी हैं। फिर बच्चे क्या करते हैं, एकत्रित की गई सामग्री की जांच करते हैं। जो भी उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है उसको जांच करते हैं और उसका वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। जो भी हमने परिकल्पना की है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद सामग्री एकत्रीकरण प्रयोग करते हैं, ठीक है, डाटा गैदरिंग फॉर एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसके बाद विश्लेषण करते हैं, ठीक है। इसके अंदर पहले क्या होता है, प्रॉब्लम का पता लगाया जाता है, उसके बाद एकत्रित की गई सामग्री की जांच करते हैं, ठीक है। जो भी हमने परिकल्पना लगाई है, जो भी हमारे पास प्रीवियस नॉलेज थी, उसके बेस पे हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी उसके लिए हम क्या करते हैं, परिकल्पना करते हैं, हाइपोथेसिस यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर हमारी जो परिकल्पना है सही है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम उसको दोबारा से चेक करते हैं। इसमें करते हैं अपने विश्लेषण में, ओके। आई होप आपको ये सही से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। प्रश्न इस प्रकार बनाए जाते हैं जिनमें अध्यापक उनके उत्तर हाँ अथवा नहीं में दे सके, ठीक है। जैसे कि मैम ने कोई असाइनमेंट दे दिया तो मैम आपको बता सकते हैं कि मैम से आप पूछ सकते हो कि मैम ये असाइनमेंट ठीक है, वो उसके आंसर हाँ या ना में दे सकती है। जब कभी विद्यार्थी ठीक प्रकार से प्रश्न बनाने में असफल तो उन्हें निर्देशों के अनुसार दोबारा प्रश्न बनाने के लिए कहा जाता है। सामाजिक पद्धति, सोशल सिस्टम, इस मॉडल में ऐसा वातावरण बनाया जाता है कि बच्चे सामाजिक रूप से कुशल बन सके। जब समस्या उनके पास सामने प्रस्तुत की जाती है तो उन्हें भाग लेने के लिए समान अवसर दिए जाते हैं, एक दूसरे के सहयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। सहायक प्रणाली में क्या होता है, जो भी सपोर्ट सिस्टम है, अध्यापक विद्यार्थियों को अत्यधिक प्रोत्साहित करते हैं ताकि वे समस्या का समाधान अच्छी तरीके से करने के योग्य बन जाए, ठीक है। प्रयोग एप्लीकेशन क्या होता है, यह मॉडल छात्रों को व्यवस्थित तरीके से हल निकालने योग्य बनाता है। अगर बच्चों के सामने कोई समस्या आ जाए तो वह कैसे
उसको डील करेंगे, मतलब हतोत्साहित ना हो, बिल्कुल ब्लैंक ना हो, ठीक है, वो उसको अच्छे से डील करें, अभी तो वे पूरी तरह से समस्या को हल कर सकेंगे, ठीक है। ये हमारे 5 एलिमेंट्स हैं। आपके एग्ज़ाम में जो आपका क्वेश्चन आता है वो इन एलिमेंट्स के ऊपर ही आता है, ठीक है। मेरिट्स पढ़ लेते हैं, मेरिट्स ऑफ इंक्वायरी टीचिंग मॉडल, ठीक है। पहला क्या है, लाभ क्या होते हैं इसके, ठीक है, गुड क्या है इसके, ये छात्रों की कल्पना शक्ति को विकास करता है। मैंने बताया ना अभी, हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना को हमारे कल्पना शक्ति का विकास करता है, डेवलप करता है। छात्रों को अनेक प्रश्न पूछने का प्रशिक्षण देता है। छात्रों की तर्क शक्ति का विकास करता है, जो भी उनकी लॉजिकल थिंकिंग है उसको डेवलप करता है। कक्षा में बोलते हुए हिचकिचाहट और शर्मीलेपन को दूर करता है, ठीक है। जब बच्चे क्या करते हैं, पूछते हैं टीचर से, तो उनका क्या होता है कि मतलब वो फ्रैंक हो जाता है टीचर से, ठीक है, एज अ फ्रेंड के रूप में वो पूछने लग जाता है, ठीक है। तो वो शर्मीलापन दूर होता है, हिचकिचाहट दूर होती है, ठीक है। छात्रों में सहयोग की भावना का विकास भी होता है, ठीक है। बच्चे आपस में भी पूछते तो उनमें एक दूसरे का सहयोग की भावना का भी विकास हो। इसके डिमेरिट क्या है, विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का कुछ समय के बाद वो भूल भी सकते हैं। औसत अध्यापकों के हाथों में ये मॉडल ठीक प्रकार से काम नहीं करता, ठीक है। इसके लिए जो टीचर्स होने चाहिए एवरेज नहीं, एक्सपर्ट होने चाहिए, ताकि उनको इस मॉडल के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो। यह मॉडल छोटी कक्षाओं में लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये जो प्राइमरी हो गए इनमें लागू नहीं कर सकते, जो बड़ी क्लासेस हैं, ओके, तो उसमें ही एप्लीकेबल है। जब अध्यापक छात्रों में एक दूसरे से चर्चा करने का अवसर देता है तो कुछ छात्र अपने व्यक्तिगत विषयों की चर्चा करने लग जाते, ठीक है। ऐसा कोई किसी बच्चे ने कोई भी क्वेश्चन पूछा, अब मैं टीचर तो उस बच्चे के क्वेश्चन का आंसर दे रही है, लेकिन कुछ बच्चे जो पीछे बैठे वो आपस में अपनी ही बातें करें, अपनी ही दुनिया में मशरूफ़ है, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन आपको हमेशा ज़रूर देना है। निष्कर्ष में कहा जाता है कि छात्रों को ऐसा वातावरण प्रदान किया जाता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछ सकें, ठीक है। अगर बच्चों को पाठ पढ़ाते समय पाठ से संबंधित प्रश्न करता है तो उसे रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उसे प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि बच्चों के जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट्स है, वो उसी टाइम क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है, ताकि वो जो उसका अधिगम है वो काफ़ी अच्छा हो सके, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका लॉन्ग में आता है, 16 मार्क्स का आता है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको मास्टरी लर्निंग मॉडल ऑलरेडी करा दिया, अब हमारा ये इंक्वायरी टीचिंग मॉडल भी हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम ग्लेजर टीचिंग मॉडल भी कर लेंगे, ओके। तो अगर आपको मेरा सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का सेशन हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, ओके।